Welcome back, class. And today's history topic, we are going to discuss an very important topic, that is Glorious Revolution. Uh, it's a topic related to English history. I hope that the students of both history and English literature they will benefit from this lecture. Lecture would be a combination of both the languages for the on the request of the most of the students. So it's a very interesting topic, both for the students of history and literature, as well as the students of political science as well. So let's start. Glorious Revolution. Glorious Revolution is also called a Revolution of 1688, or it may be called a Bloodless Revolution in English history. The events of 1688 to 1689 that resulted in the uh, disposition of James II and the accession of his daughter Mary II and her husband William III, Prince of Orange and a stateholder of the United Province of Netherlands. तो ये इसका आगाज़ है कि इसमें इसको हम रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं या ब्लड लेस रेवोल्यूशन, यानी ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें कोई कोई खून बहा नहीं हुआ इंग्लिश हिस्ट्री में। और ये 1688 से 1689 तक का अरसा है इसमें, जिसमें डिस्पोजिशन हुई थी अपने ओहदे से जेम्स टू की, और एक्सेशन टू द थ्रोन हुआ था उसकी बेटी मैरी टू और उसका शोहर विलियम थर्ड, प्रिंस ऑफ ऑरेंज एंड स्टेट होल्डर ऑफ दी, ये नेदरलैंड के वो शहजादे हैं। अच्छा जी, यहाँ डायग्राम में इस सॉरी पिक्चर को आप देखें तो विलियम और मैरी हैं, पार्लियामेंट है ऑफरिंग द क्राउन टू विलियम, ऑफरिंग द क्राउन टू विलियम एंड मैरी इन फरवरी 1689, यानी उसको ताज की पहनाया जा रहा है और विलियम को, ठीक है। ये फरवरी 1689 की इवेंट है और दे वर एंथ्रोन्ड 2 months लेटर। फिर 2 महीने के बाद ये मुकम्मल बादशाहत की हकदार हो जाते हैं। तो इसे हम आगे स्टोरी को देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है व्हाट इट वाज, कि ये था क्या, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था क्या। Glorious Revolution refers to the events of 1688 to 1689 that saw King James II of England, यानी इंग्लैंड का जो बादशाह जेम्स टू जो था, डिपोज्ड एंड सक्सीडेड बाय वन ऑफ हिज डॉटर्स, यानी उसको ओहदे से हटा दिया गया और उसकी जगह उसकी वन ऑफ हिज डॉटर्स, उसकी बेटियों में से एक बेटी, एंड हर हस्बैंड और उसका शोहर, ठीक है, ठीक है। सो जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड डिपोज्ड एंड सक्सीडेड बाय, तो डिपोज्ड हुआ और उसकी जगह फिर इन्होंने ली। तो जेम्स ओवर्ट रोमन कैथोलिसिज्म, his suspension of the legal rights of descendants, and the birth of a Catholic heir to the throne raised discontent among many, यानी कैथोलिक के हाँ एक शोर शराबा हुआ कि भाई ये ऐसा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली नॉन कैथोलिक, discontent among many, particularly non-Catholics. So opposition leaders invited William of Orange, प्रोटेस्टेंट जो था, यानी ये दो बड़े ये तो एक अलग से हिस्ट्री है, मैं किसी लेक्चर में कवर करूंगा, जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की है, वो मार्टिन लूथर के उसमें से आती है। तो यहाँ आप सिर्फ यही समझ लें कि प्रोटेस्टेंट थोड़ा सा नया है और कैथोलिक्स पुराने हैं, ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन। तो मैं फिर सेंटेंस पढ़ता हूँ यहाँ से। ऑपोजिशन लीडर्स इनवाइटेड
विलियम ऑफ ऑरेंज जगह है, एरिया है, जिस तरह नेदरलैंड, स्कॉटलैंड इनके यहाँ, तो अ प्रोटेस्टेंट हु वाज मैरिड टू जेम्स डॉटर मैरी, यानी वो भी फिर प्रोटेस्टेंट हुई फेथ के एतबार से, तो टू इनफैक्ट इन्वेड इंग्लैंड. So James' support dwindled and he fled to France. William and Mary were then crowned giant rulers. बाद में फिर ये giant rulers होते हैं. What it was ये हुआ. अब हम देखते हैं कि when it occurred कि ये कब हुआ. तो glorious revolution took place during 1688 to 1689. In 1688 King James II of England, यानी इंग्लिस्तान के जो बादशाह होते हैं जेम्स टू, वो रोमन कैथोलिक होते हैं. अ रोमन कैथोलिक किंग हु वाज ऑलरेडी सॉरी रोमन कैथोलिक किंग हु वाज ऑलरेडी एट ऑड्स विद नॉन कैथोलिक्स इन इंग्लैंड. ठीक है. रोमन कैथोलिक्स जो हैं बादशाह, उनका झगड़ा इंग्लैंड के ही नॉन कैथोलिक्स के साथ चल रहा था. So took actions that further alienated that group. The birth of his son in June raised the likelihood of a Catholic heir to the throne and helped being discontent to a head. So several leading Englishmen invited विलियम ऑफ ओरेंज, प्रोटेस्टेंट था जो, विलियम को बहुत से लोगों ने उसको इनवाइट किया कि बस आ जाओ आप. वाज मैरिड टू जेम्स एल्डेस्ट डॉटर, जिसने उसकी बड़ी बेटी मैरी के साथ शादी की, जो फिर वो भी प्रोटेस्टेंट थी. तो टू लीड एन आर्मी टू इंग्लैंड. सो ही अराइव्ड इन नवंबर. वहां पर वो पहुंचते हैं. एंड जेम्स फ्लड द नेक्स्ट मंथ, और जेम्स अगले टाइम फिर अगले महीने में वहां से फ्लू अवे, भाग जाते हैं. और अप्रैल 1689 में विलियम और मेरी बादशाह बन जाते हैं और जायंट रूलर्स ऑफ किंगडम ऑफ इंग्लैंड के रूलर्स ठहराए जाते हैं. वन इट अकर, ये मैंने आपको समझा दिया. अच्छा जी. काजेज, वो क्या वजूहत थी कि ये हुआ. तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो 1688 और 1689 वाला जो है इंग्लैंड का, स्टेम्ड फ्रॉम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. इसकी वजह मजहबी और क्या कहते हैं सियासी तनाज़ा था. किंग जेम्स सेकंड वाज कैथोलिक. ठीक है ना, ये बात आप अपने जहन में बैठा लें कि किंग जेम्स सेकंड जो था वो फेथ के एतबार से कैथोलिक था. His religion and his actions rooted in it put him at odds with the non-Catholic population and others. और जो दूसरे non-Catholic थे और Protestant ही थे, उनके साथ इसकी वो चल रही थी. So many tolerated him, thinking that the throne would eventually pass to his eldest child Mary, who was Protestant. ठीक है ना. Many tolerated him, thinking, सोच रहे थे that the throne के जो बादशाह थे would eventually pass to his eldest child, इसके बड़े बेटा जो भी है मेरी के पास जाएगी, जो कि प्रोटेस्टेंट है. So this view changed with the birth of James' son in June 1688. अब जून 1688 में इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है. ठीक है. So as the king now had a Catholic heir, अब जाहिर सी बात है जेम्स टू का एक कैथोलिक हेयर आ जाता है, जबकि बेटी मैरी है और वो प्रोटेस्टेंट है. तो alarmed, several prominent Englishmen invited Mary's husband. ठीक है. बहुत से इंग्लिश प्रोमिनेंट इंग्लिश मैन जो थे, उन्होंने उसके मेरी के हस्बैंड को इनवाइट किया, विलियम ऑफ रैंक को, कि टू इन्वेड इंग्लैंड, के तुम आओ अब, तुम इंग्लैंड पर फौजकशी करो, तुम्हारा टाइम है. और वो प्रोटेस्टेंट होते हैं. सो ही डिड सो इन नवंबर में उसने ऐसा किया. और जेम्स सून फ्लेड इंग्लैंड and William and Mary were crowned
giant rulers in April 1689। और इस तरह से विलियम और मेरी दोनों जायंट के क्राउन के हकदार ठहराए जाते हैं इसके बाद इंग्लैंड के। ठीक है जी, ये तो इसकी थी काजेस। अब वाई इट इज सिग्निफिकेंट मैंने इसको मेंशन किया है कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। So glorious revolution, the glorious revolution of 1688-89 permanently established parliament as the ruling power of England, and later the UK representing a shift from an absolute monarchy to a constitutional monarchy। एक बहुत बड़ी बात है इंग्लिस्तान की तारीख में कि यहाँ एक पार्लियामेंट जिसे शूरा कहा जाता है बनती है। और बाद में यानी इससे पहले एब्सोल्यूट मोनार्किकल सिस्टम है, मोनार्की है जो कि कन्वर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। व्हेन विलियम थर्ड एंड मेरी टू वर क्राउन, जब ये बादशाह बने, so they swore to govern according to the laws of the parliament, not the laws of the monarchy। इससे पहले मोनार्किक सिस्टम था ना, बादशाह थी और बादशाह के आर्डर होते थे। तो अब आपको पता है ना, पार्लियामेंट मतलब कंसेंट ऑफ द पीपल है, कंसेंट ऑफ द पीपल है, लोगों की आवाज है। तो ये उन्होंने कसम खाई थी कि ये जो हुक्मरानी करेंगे, जो काम करेंगे, वो पार्लियामेंट के मुताबिक होगा, ना कि मोनार्किक सिस्टम होगा। सो आगे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट के अ बिल ऑफ राइट्स promulgated later that year based on a declaration of rights accepted by William and Mary when they were crowned, prohibited Catholics or those married to Catholics from claiming the throne। ये बहुत बड़ी बात है, बिल ऑफ राइट प्रोमलगेट हो जाता है इंग्लिस्तान में, जिसमें लोगों के राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है विलियम के इस टाइम में। ठीक है, विलियम थर्ड। और देन बाद के उसमें यानी एक्सेप्ट किया जाता है, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं, विलियम और मेरी, जब ये बादशाह बनते हैं। तो और फिर प्रोहिबिटेड कैथोलिक्स, जाहिर सी बात है ये कैथोलिक्स को मना कर देते हैं, आर दोज मैरिड टू कैथोलिक्स फ्रॉम क्लाइमिंग द थ्रोन। अच्छा, क्या होता है कि आफ्टर दी, यानी अब स्टोरी को थोड़ा सा मैं इस बात को, इस कहानी को थोड़ा सा हम इसको एनहांस करेंगे। यानी क्या है कि आफ्टर द एक्सेशन ऑफ जेम्स टू इन 1685, जब जेम्स टू ने एक्सेशन टू द थ्रोन किया 1685 में, इज ओवर्ट रोमन कैथोलिसिज्म, कैथोलिसिज्म alienated the majority of the population। So 1687 में क्या हुआ, he issued a declaration of indulgence suspending the penal laws against non-conformists and uh, uh, recusants, and in April 1688 ordered that a second declaration of indulgence be read from every pulpit on two successive Sundays। ये पढ़ा जाएगा। So William Sancroft, the Archbishop of Canterbury, और 6 अदर बिशप्स थे जिन्होंने पिटिशन किया इसके खिलाफ, एंड वर प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशियल लेवल लाइबल, और इनको प्रोसिक्यूट किया गया, और देयर acquittal almost coincided with the birth of a son to James, a Roman Catholic Queen Mary of Medina। ये जून की बात है। So this event promised on indefinite continuance of his policy and brought discontent to a head। So 7 eminent Englishmen, including 1 bishop and 6 prominent politicians of both बिग और टोरे पार्टी से थे, परसुएशन से थे, रोड टू विलियम ऑफ ऑरेंज और उसको इनवाइट किया हिम टू कम ओवर विद एन आर्मी टू रेड्रेस द नेशंस ग्रीवेंसेस, के आकर लोगों को इस मुसीबत से छुड़ाए और उनको आज़ादी दे और
थ्रोन पर कब्जा करेगी। विलियम वाज बोथ जेम्स नेफ्यू जो कि एंड हिज सन इन लॉ भी था, जेम्स का भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था, एंड अंटिल द बर्थ ऑफ जेम्स सन। और जेम्स के जो मैंने जिक्र किया था ना शुरू में, उसके बेटे की पैदाइश से पहले विलियम्स वाइज मेरी वाज हिज अपेरेंट, यानी उसकी बेटे की पैदाइश से पहले वारिस उसकी बेटी मेरी थी, और जिसकी उससे शादी हो गई थी विलियम से, ठीक है। तो विलियम्स चीफ कंसर्न वाज टू चेक द ओवरग्रोथ ऑफ द फ्रेंच पावर इन यूरोप, और विलियम के जहन में ये था कि वो जो फ्रेंच की ओवर यूरोप में जो ओवरग्रोथ है उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए। और बिटवीन 1679 और 1684 के दरमियान का जो टाइम है, इंग्लैंड importance and the Emperor Leopold I's preoccupation with the Turkish advance to Vienna had allowed Louis XIV to seize Luxembourg, Strasbourg, or Castle Monferrato, and other places vital to the defense of the Spanish Netherlands और द जर्मन राइनलैंड एंड नदरन इटली, ये यूरोप के ऐसे हैं। और 1688 में क्या हुआ, our great European coalition had begun to form to call for a halt to aggression, और क्या हुआ कि its prospects deepened partially upon England, जिसके इंग्लैंड के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। So thus having been in close touch with the leading English malcontents for more than a year, William accepted their invitation, or landing at Brixham's on Torbay, ये नवंबर 5 की बात है। He advanced slowly to on London as port fell away from James too. तो जेम्स डॉटर एन, यानी जिसे कहा जाता है, और एंड इज बेस्ट जनरल जॉन चर्चिल थे, वर अमंग द deserters to William's camp. So thereupon James fled to फ्रांस, और जेम्स को पसपाई हुई, और ज़ाहिर है फ्रांस की के पंजे गाड़े जा रहे थे, तो फ्रांस के ही उसको रोकने के लिए विलियम ने ऐसे किया था, और नतीजतन ऐसे ही हुआ कि जेम्स की हेल्प ही फ्रांस ने ही की, और फ्रांस भाग कर ये चला गया। अच्छा, विलियम was now asked to carry on the government and summon a parliament. अब विलियम को ये कहा गया कि आप एक गवर्नमेंट बनाएं और आप एक पार्लियामेंट को कॉल करें। So when this convention parliament met, ये 1689 की बात है, January 22, so it agreed after some debate, okay, to treat James' flight as an abdication and to offer the crown with an accompanying declaration of rights, कि भाई यानी जेम्स का भागना, यानी इसका एब्डिकेशन डिक्लेयर किया जाए, और यानी बादशाहत के यानी उस ओहदे के बाद, और एक उन्होंने एक कंपनी किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ये बड़ी बात है, पूरी दुनिया की तारीख में भी देख सकते हैं हम लोग, और हिंदुस्तान की तारीख में तो एक बड़ी इम्प्रूवमेंट थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू विलियम एंड मैरी जॉइंटली इन्होंने किया। सो बोथ गिफ्ट एंड conditions were accepted. Thereupon, the convention turned itself into a proper parliament and a large parts of the declaration into a bill of rights. ये बिल ऑफ राइट्स यानी लोगों यानी कंसेंट ऑफ द पीपल, जिसे कहा हम कह सकते हैं, मोनार्किक सिस्टम खत्म हो रहा है। सो दिस बिल गेव द सक्सेशन टू Mary's sister Anne, and default of issue from Mary barred Roman Catholics from the throne, abolished the crown's power to suspend laws. अब बादशाह से राइट आप ले रहे हैं, क्राउन से आप इख्तियार ले रहे हैं कि आप कानून नहीं तोड़ सकते।
condemned the power of dispensing with laws as it had been exercised and used of late, and declared a standing army illegal in time of peace, और उसको एक इलीगल ठहराएगा स्टैंडिंग आर्मी को। यहाँ आप देख सकते हैं लिबर्टी के हवाले से और कंसेंट ऑफ द पीपल, ये बिल ऑफ राइट और ये सारी चीज़ें मंजूर होगी और लोगों ने खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सारे आप इस पोर्ट्रेट को आप देख लें। इंग्लैंड में इस तरह इंग्लैंड के हवाले से बहुत सी ऐसी प्रोटेट हैं और पोर्ट्रेट्स हैं, और ये प्रोटेस्टेंट्स ने लाइब्रेशन की बात की थी अगेंस्ट दी कैथोलिक्स, ये सामने आए और इस तरह से ये हुआ। आगे देखते हैं। द सेटलमेंट मार्क्ड अ कंसिडरेबल ट्रम्प फॉर बिग views. If no Roman Catholics could be king, then no kingship could be unconditional. So the adoption of the exclusionist solution lent support to John Locke's contention that government was in the nature of a social contract between the king and his people represented in the parliament. अगर ये पॉइंट आपको समझाने के लिए है कि जॉन लॉक की जो थ्योरी है, उसने अपने उस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़बरदस्त अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एटलीस्ट ये एक उसके जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो अबाउट द स्टेट है, तो उसमें उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं है, दो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक में तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई ठीक है हम मानते हैं बात को, और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में उसके यहाँ एक गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, गवर्नमेंट, और उसी गवर्नमेंट का जिक्र भी यहाँ हुआ हुआ है जॉन लॉक के हवाले से कि दैट गवर्नमेंट वाज इन द नेचर ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, के जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी लोग और रूलर, तो उसमें एक नतीजतन एक गवर्नमेंट जरूर बनती है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। तो पीपल और किंग, और फिर नतीजतन एक ऐसी इदारे का क़याम आ जाता है यानी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंदर फिर क्या नाम है, पार्लियामेंट का क़याम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जॉन लॉक ने ये आइडिया बड़ा पहले दिया था, जो कि बाद में इसको फुलफिल हो रहा है। तो द रेवोल्यूशन परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट, इस रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा काम किया दुनिया की तारीख में कि एक पार्लियामेंट बनाई एज द रूलिंग पावर ऑफ इंग्लैंड के, जो कि अब इंग्लैंड की नुमाइंदगी उस गो के अब भी बादशाह है वहाँ पर, किंग और क्वीन, लेकिन पार्लियामेंट के पास ज़्यादा इख्तियार है और पार्लियामेंट रूलिंग पावर है इंग्लैंड की, और एक वहाँ से एक इसे एक परमानेंट इदारे के तौर पर इसको इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया। So students, I hope that you have understand in today's discussion the history of glorious revolution of England. Thank you very much.